हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है. A ball of mass m falls vertically to the ground from a height h1 and rebound to the height h2. The change in the momentum of the ball on striking the ground will be. ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है. दिस इज द h height of the ground. यहाँ पे टकरा रहा है, तो टकराने से पहले की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी, राइट. वो h1 हाइट से आ रहा है, रीबाउंड हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, जाते जाते हाइट कितनी अटेंड कर रहा है, h2, राइट. तो ये ऊपर जाते समय टकराने के बाद हो जाएगी स्पीड, क्या हो जाएगी आपकी वेलोसिटी, क्या हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच नजदीक आ रहा था, फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. तो मोशन अंडर ग्रेविटी की हेल्प से हम ये दोनों कैलकुलेट करेंगे. मोशन अंडर ग्रेविटी, h1 हाइट है, ड्रॉप किया है u इज इक्वल टू 0 से, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2g h1. इक्वेशन नंबर 1. अब ये ऊपर गिरते समय कहाँ जा रहा है, इट्स अ वेरी 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 सिंपल थिंग, h2, राइट. ऊपर जाते समय कहाँ जा रहा है, h2 की तरफ जा रहा है, राइट. तो अब यहाँ पे कुछ ना कुछ सरफेस की रेस्टिट्यूशन की वैल्यू होगी ना. इसमें इलास्टिक दिया हुआ है, इन इलास्टिक, अगर ये h1 नॉट इक्वल टू h2 दिया हुआ है, इसका मतलब कुछ तो पंगा है, राइट. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी, सेकेंड रीबाउंड करने के बाद फाइनल वेलोसिटी यहाँ की 0 हो जाएगी. अब ये क्या हो रहा है, ध्यान से देखना. आया, टकराया, वैल्यू चेंज हुई, अब ऊपर जाएगा. हाइट में डिफरेंस है, इसका मतलब इलास्टिक कोलिजन नहीं, इन इलास्टिक कोलिजन है. रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन फिलहाल उसमें हमें जाना नहीं. तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्क्वायर बाई जी, राइट, 2g. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2g h2. इक्वेशन नंबर 2 दे दो. अब हमें क्या बोला गया है, चेंज इन मोमेंटम. जब आ रहा है तब वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, जब जा रहा है तब वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है. तो चेंज इन मोमेंटम, right, that will be mass into change in velocity vector. So that will be mass, right, final velocity minus initial velocity. Final velocity है 2g h1, positive j, negative j under root of 2g h2, सॉरी h2 और ये h1 हो जाएगी. तो चेंज इन मोमेंटम आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मास, मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2g h1 plus under root of 2g h2, right. So this will be the perfect answer for this specific question. सारा कन्वेंशंस के ऊपर है, कन्वेंशंस पे ध्यान दीजिएगा. वेक्टर नीचे जा रहा है और ऊपर जा रहा है, नीचे नेगेटिव जे, ऊपर पॉजिटिव जे, इसलिए मैंने ये ऐड किया है, राइट. So second option is the perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this बच्चा जी. Thank you and all the best.